हम दरभंगा में है और दरभंगा के बिरौल में है। आज हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी है जो बैठे हैं जिनसे बातचीत करना है, लेकिन उससे पहले आपका इनका परिचय करवा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी उपस्थित हैं। सब लोग इनको बधाई देने आए हैं। बीपीएससी के परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले ये पूरे बिहार में पहले छात्र हैं जिनका आज चर्चा, इन्होंने अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने इलाके का नाम जो है वो गौरवान्वित किया है। मैं और कह सकते हैं कि अब इनके परिवार, इनके गांव और इस समाज के जो लोग हैं वो लगातार इनको बधाई देने आ रहे हैं। आज ग्राम पंचायत के मुखिया संजय पासवान जी भी पहुंचे थे, बधाई दे रहे थे, तो इसी दौरान हम लोग भी पहुंचे। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं और किस तरह वहां तक पहुंचे, कैसे तैयारी किए, और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। और आपको बहुत बहुत बधाई भी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना अंक प्राप्त किए? जी, मैं कॉमर्स से था और बीएसटी मेरा जो है सब्जेक्ट था, जिसमें मैं अपने कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ। मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ। किस तरह तैयारी किए, थोड़ा ये बता दीजिए। मैं खुद से जो है किसी बड़े कोचिंग में तैयारी किए, किसी बड़े शहरों में तैयारी किए, या गांव में रहकर खुद से? न, मैं खुद से तैयारी किया अपने से, जो है ना अपने नोट जो है ना अपने खुद से जो है ना सेल्फ बनाए, उसको जो है ना खुद से जो है ना पढ़े। और चूँकि हम लोग का जो है बैकग्राउंड थोड़ा मतलब कि कुछ अच्छा स्थिति नहीं है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, तो खुद को जो है ना कमाना, खुद से पढ़ना, फैमिली मेंटेनेंस करना, ये सब खुद आता था। चूँकि हम लोग मम्मी पापा जो है ना, पापा जी 2013 में ही मतलब कि ये हो गए थे, स्वर्ग चले गए थे, स्वर्गवास हो गए थे। मम्मी भी 4 साल 5 साल पहले भी चली गई थी। तो परिवार का भी जो है ना बोझ था और खुद से जो है ना पढ़ना, फिर परिवार को भी देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन संघर्ष को जो है ना छोड़े नहीं, संघर्षरत रहे और अंत में सफलता मिली। यानी स्ट्रगल लगातार करते रहे? जी, स्ट्रगल लगातार करते रहे। और सेल्फ स्टडी पर पूरी तरह से? जी, पूरे तरह सेल्फ स्टडी की पूरी तरह से। और आपको विश्वास था कि हम अपने कैटेगरी में जो है पहले स्थान पर आएंगे? जी, मुझे विश्वास था। जब भी हम जो है ना एग्ज़ाम दे के आए, तभी हम जो है ना अपने शुभचिंतकों से, अपने हितैषी से बोले कि इस बार मेरा जो है ना रिजल्ट पक्का हो जाएगा। और ये भी हम बोल दिए थे कि रिजल्ट अगर वो करेगा तो टॉप 10 में मेरा नाम रहेगा। ये पता नहीं था कि पहला स्थान आएगा बिहार में, लेकिन भगवान की दया से पहला स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, आप कोचिंग भी चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते भी हैं? जी, चूँकि पढ़ने के साथ जो है ना कुछ मतलब कि इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब था, तो उसके लिए जो है ना कुछ आमदनी भी आना चाहिए। तो उस जो है जरिया था मतलब परिवार चलाने का कोचिंग। कुछ बच्चे गाँव का ही जहाँ पढ़ाते थे, गांव में ही रह के पढ़ाते थे, खुद स्टडी करते थे। यानी बच्चे को भी पढ़ाते थे, साथ साथ खुद भी अपनी पढ़ाई? जी, अपना पढ़ाई जारी था। अब आप क्या कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुखिया जी सब लोग आए हुए हैं। जी, सब जो है ना मुझे बधाई दिए, सब आए, पूछे, सब हाल चाल पूछे और सब खुश हैं। उन बच्चों से क्या कहेंगे जो हार मान जाते हैं, जिनको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पता नहीं, और बड़े कोचिंगों में तैयारी करने के बाद भी उनको लगता है कि अब इस एग्ज़ाम में हम नहीं निकल पाएंगे, उनके लिए क्या कुछ मैसेज? नहीं, ये बात तो सच है कि अपना से जो है ना मेहनत अगर करेंगे 8 मतलब 10 घंटा 12 घंटा, तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन रेगुलर कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, है ना। बीपीएससी एग्ज़ाम जो है ना, अब यूँ कहिएगा कि हम जो है ना 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ करके निकाल लेंगे तो थोड़ा ये टफ वाली बात हो जाएगी। ऐसा जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको रेगुलरली 10 से 12 घंटा 15 घंटा ऐसे मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। जी, मेहनत करना जी, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान सेल्फ स्टडी तो हम सोचते हैं सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, है ना। क्योंकि सेल्फ जो होता है अपना से जो है उसमें से नोट सब जो बनता है ना, किताब से मेन जो होता है पॉइंट, उसको लिख करके तब उसको पढ़ते हैं तो ज़्यादातर माइंड में रहता है ना। ये सब ज़्यादा। अच्छा, अभी कितने वर्ग के बच्चे को पढ़ाते हैं? जब हम 10th तक पढ़ाते हैं। अच्छा, 1 से 10 तक? 1 से 10 तक पढ़ाते हैं। और चूँकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था, तो यहाँ हम जो है ना कॉमर्स वाले मेरे पास बच्चा नहीं था, तो इंटर 8 से पढ़ाते हैं, इंटर को। अच्छा, कितना घंटा खुद पढ़ते थे? खुद के लिए कितना समय निकालते? खुद के लिए तो इधर हम तैयारी करते थे तो 14 घंटा तक हम पढ़ते थे, 12 से 14 घंटा जी पढ़ते थे। यानी बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ, बच्चे को पढ़ाने के बाद जो समय मुझे बचता था सब पढ़ाई पे जो है अपने पर ध्यान? जी, अपने पर ध्यान लगाते थे। अब क्या आगे क्या करना है? जी, आगे वही ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे और चाहेंगे कि जितना हो सके बच्चे सबको जो है ना ईमानदारी पूर्वक शिक्षा दें। जी, बिहार को आगे स्ट्रगल करके यहाँ तक जी खुद जी, तो आप इसकी कीमत को भी समझ सकते हैं। जी। और बिल्कुल यही वजह है कि अब जो है इनके अंदर एक खुशी का माहौल है। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के मुखिया जी, वो भी बधाई देने पहुंचे हैं, जानेंगे मुखिया जी क्या कहेंगे। आप ही के पंचायत के पूरे बिहार में जो है अपने कैटेगरी में टॉप है, आप कितने खुश हैं मुखिया जी? हम लोग तो बहुत खुश हैं, खास करके मेरे गांव का बच्चा है और लगनशील होकर अगर टॉप किया है पूरा बिहार में, तो इससे खुशी क्या होना चाहिए। हम तो अगले बच्चों के भी भविष्य के बारे में कहते हैं। इस पंचायत किस गांव का बच्चा अगर टॉप करे तो मेरे पंचायत का नाम होगा, गांव का नाम होगा, जिला का नाम होगा।
मुखिया जी, उन्होंने साबित कर दिया है कि पीछे किसी का सपोर्ट नहीं, जो बैकग्राउंड सपोर्ट होता है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं होने के बाद। कहावत में है, मेहनत करने वाला को कभी हार नहीं होता। बिल्कुल। और सत्य है, और ये लड़का ने साबित करके दिखा दिया इस गांव को, इस पंचायत को, इस जिला का लोग को, जिसके पीछे कोई नहीं था। मेहनत करके बच्चा को पढ़ा लिखा के उपार्जन करके और अपना इस स्थान पर पहुंचा, इससे नंबर बधाई देने की क्या हो। बिल्कुल। और होना कहीं ना कहीं चाहिए। आप लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। हाँ, पंचायत के लोग, गांव का लोग, सभी लोग रोमांटिक महसूस कर रहे हैं कि कम से कम बिहार में अपना कैटेगरी में टॉप लाया है। हम लोग धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद का पात्र है। बिल्कुल। और ग्राम पंचायत के मुखिया जी है, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, सब लोग बधाई देने पहुँचे हैं। और जैसे मुझे पता चला, हम भी यहाँ पहुँचे। ये शुभकामनाएं देने का ये वक्त है, क्योंकि खुशी का माहौल है। ऐसे में जब कोई पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता, कोई बड़े कोचिंग में आप तैयारी नहीं करते, बड़े शहरों में तैयारी नहीं करते, उसके बाद भी आप घर में रहकर सेल्फ स्टडी करके आप बीपीएससी जैसे बड़े टफ एग्ज़ाम को आप उसमें एक अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने कैटेगरी में, SC ST में अगर कहें तो बिहार में टॉप 1 नंबर पर आना, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए तमाम लोग, इलाके के लोग, गांव के लोग, खास करके बिरोल पंचायत, बिरोल और बिरोल ही नहीं, पूरे दरभंगा जिला, पूरे बिहार इस बात से गौरवान्वित है। और ख़ास करके गांव के लोग जितने हैं वो खूब फ़कीरना गांव, बिरोल के फ़कीरना गांव में है, तो यहाँ के लोग और ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि बिरोल पंचायत के अलावा जब फ़कीरना गांव का नाम आता है तो और ज़्यादा लोग खुश होंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव का नाम भी रोशन हो रहा है? जी हो रहा है, और सब जो है खुश हैं, सब मुझे बधाई भी दे रहे हैं। हाँ इसी तरह सब बच्चों को एक मैसेज दे दीजिए अंत में। जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि पीछा जो है ना, आप कुछ ना कुछ कष्ट झेलिए पहले। कष्ट झेलिएगा तो आपको जो है वो अनुभव होगा कि हम किस चीज़ से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और आगे मेरा जो है भविष्य कैसा आने वाला है। तब जो है ना आपको मेहनत करने पे कुछ जो है ना अंदर से मोटिवेट आपको मिलेगा, है ना। कुछ जो है त्याग करना पड़ेगा, है ना। ये तो बिना त्याग का तो कुछ नहीं। बिना त्याग का कुछ मिलेगा। और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो मस्ट है। खुद से मेहनत, खुद से सेल्फ स्टडी जो है ना, बहुत इसमें जो है ना बेनिफिट होता है, सेल्फ स्टडी। बिल्कुल। और इस चीज़ को आपने साबित भी कर दिया है। इसलिए मैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगले साल एग्ज़ाम की, आने वाले समय में एग्ज़ाम की, मैं उनसे कहूँगा कि आप पूरी तरह से अपने आप पर ध्यान दीजिए और खुद से मेहनत कीजिए। आप कोचिंग पर डिपेंड मत होइए, किसी टीचर पर डिपेंड मत रखिए। आपको खुद मेहनत करना होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपकी तैयारी मजबूत नहीं होगी और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा अंक नहीं ला पाएंगे। चलिए, अगले खबर के लिए इंतजार कीजिए और अगले खबर में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।